उधर आयुष्मान योजना को संजीवनी माना जाता है, लेकिन फर्जीवाड़ा करने वालों ने इसमें भी जानलेवा खिलवाड़ कर दिया। हैरानी इस बात की है कि अहमदाबाद में योजना के पैसे हड़पने के लिए जबरन एंजियोप्लास्टी भी कर दी। देखिए रिपोर्ट। पेशे को मौत का कारोबार बना दिया, सेहतमंदों का ऑपरेशन कर दिया, लालच में आयुष्मान योजना को भी नहीं बख्शा। गुजरात में कुछ डॉक्टर्स ने पैसे कमाने के लिए सारी हदें पार कर दी। यहां तक कि जो अच्छे भले स्वस्थ लोग थे उनको भी ऑपरेशन थिएटर में लिटा दिया और पैसों के लालच में सेहतमंदों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। गुजरात के अहमदाबाद का ये वही ख्याति अस्पताल है जो अब कुख्यात हो चुका है। इसी अस्पताल के डॉक्टर्स ने आयुष्मान योजना के पैसे हड़पने के लिए 7 लाभार्थियों की एंजियोप्लास्टी कर दी, जिनमें से 2 की मौत हो गई। ख्याति अस्पताल के डॉक्टर्स ने कैसे इस घोरक धंधे को अंजाम दिया, अब इसे देखिए। दरअसल अस्पताल की तरफ से मेहसाणा जिले के बोरीसाणा गांव में हेल्थ कैंप लगाया गया था। गांव में कई लोगों की जांच की गई, लेकिन 19 लोगों को एंजियोग्राफी के लिए अहमदाबाद के ख्याति अस्पताल बुलाया गया। इन 19 में से 7 लोगों की डॉक्टर्स ने एंजियोप्लास्टी करके इन्हें स्टेंट लगा दिया, लेकिन ऑपरेशन के बाद 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वाले दोनों शख्स आयुष्मान कार्ड धारक थे। आरोपों के मुताबिक आयुष्मान योजना का पैसा हासिल करने के लिए ही डॉक्टर्स ने पूरी साजिश रची थी। ना एक गंभीर प्रकार की एक गुनाही घटना है। मैं मानता हूं कि इसके लिए कड़े से कड़े कदम लिए जाएंगे। पूरे की पूरी घटना ऐसी एक घटना है कि जहां पर केवल उसको हम निग्लिजेंसी नहीं बोल सकते, सोच समझ के की गई हुई ये घटना लग रही है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि डॉक्टर्स ने मरीजों को और उनके परिजनों को ना तो बीमारी की जानकारी दी और न ही एंजियोग्राफी के साथ साथ एंजियोप्लास्टी करने की जानकारी दी। मृतक महेश बारोट और नागर मोतीभाई के परिवार ने भी यही आरोप लगाया है। पुलिस ने ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर प्रशांत वजीरानी को गिरफ्तार कर लिया है। ख्याति अस्पताल के चेयरमैन, सीईओ और डायरेक्टर अभी फरार बताए जा रहे हैं। जरूरत न होने के बावजूद एंजियोग्राफी की गई और बहुत से केसेस में 7 किस्सों में जहां पे एंजियोग्राफी के अंदर क्लिनिकल रिक्वायरमेंट न देखी गई प्राथमिक तौर पे, उसके बावजूद एंजियोप्लास्टी की गई, जिसमें अंत में अनफॉर्चुनेटली 2 व्यक्तियों, भाई श्री महेश भाई बारोट और भाई श्री नागर भाई सेनवा, उनकी मृत्यु हुई। राज्य सरकार की तपास टीम द्वारा मेडिकल रिकॉर्ड भी देखे गए, रिकॉर्ड कब्जे किए गए हैं। इस घटना का गंभीर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने हॉस्पिटल को PMJAY कंप्लीटली डीएमपैनल्ड कर दी है। जबरन एंजियोप्लास्टी की वजह से 2 लोगों की मौत होने के बाद गुजरात सरकार के कान खड़े हो गए। गुजरात मेडिकल काउंसिल भी अस्पताल को नोटिस देने के बाद ऑपरेशन से जुड़े कागजात खंगाल रही है। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अधिकारियों को पड़ताल के लिए तैनात कर दिया है। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसके लाभार्थियों की संख्या करोड़ों में है। योजना के तहत लाभार्थियों के इलाज में सरकारी मदद मिलती है। आयुष्मान योजना के दायरे में करीब 12 करोड़ परिवार हैं, जिन्हें 5 लाख रुपए तक के इलाज के लिए कैशलेस कवरेज सरकार की ओर से मिलता है। लेकिन अहमदाबाद के ख्याति अस्पताल के डॉक्टर ने इस योजना को पैसे कमाने का जरिया बना लिया था। अलग अलग प्राइवेट अस्पताल में एक ही मरीज को एडमिट दिखाया गया और एक से ज़्यादा जगह पर एक ही मरीज के नाम पर पेमेंट लेने के लिए अप्लाई किया गया। ये सबसे बड़ा फ्रॉड देखा गया है। इसके साथ देखा जाए तो अस्पताल में 1-2 नहीं, मगर जो बेड की संख्या है वो बेड की संख्या से ज़्यादा मरीज दिखाकर सरकारी रुपए अपनी जेब में, अपने अस्पताल के बैंक अकाउंट में डालने का एक काम मेडिकल माफिया की एक टीम कर रही है। आरोपों और रिपोर्ट्स के लिहाज से देखें तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को ठगने के आरोपी देश के कई दूसरे अस्पताल भी हैं। मसलन सितंबर महीने में मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक बस को पकड़ा गया था, जिसमें आयुष्मान कार्ड धारक बैठे थे और उन्हें एक निजी अस्पताल तक ले जाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पूछे जाने पर लाभार्थी न तो अपनी बीमारी बता पाए और न ही अस्पताल के बारे में कोई जानकारी दे पाए। 1 साल पहले भी करीब 7 लाख आयुष्मान कार्ड के लिए एक ही मोबाइल का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया था और एक आधार नंबर पर भी ऐसे 2 कार्ड बनाए गए थे। गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए आयुष्मान योजना संजीवनी साबित हुई है। इस योजना की वजह से करोड़ों लोगों का कामयाब इलाज भी हुआ है, लेकिन कुछ अस्पतालों ने रैकेट चलाकर इसमें भी सेंधमारी करनी शुरू कर दी है। टीम न्यूज़ नेशन।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।